हेलो एवरीवन, आई एम अशोक, बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हमने टेक्सोनॉमी देखा। जो हमारा टेक्सोनॉमी होता है वो होता है प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें क्या होता है? इसमें हम कहते हैं क्लासिफाई ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट टेक्सिया को। क्या कहते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टेक्सिया को क्लासिफाई करते हैं। तो हम कहते हैं क्लासिफाई into the different टेक्सिया। क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट टेक्सिया। तो हमारा जो टेक्सोनॉमी होता है, प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन, इसमें हम टेक्सोनॉमी में हम करेंगे क्लासिफाई द डिफरेंट डिफरेंट टेक्सिया। फिर अगला आता है हमारा बेसिस टेक्सोनॉमी। क्या होता है? बेसिक टेक्सोनॉमी। बेसिक टेक्सोनॉमी। बेसिक टेक्सोनॉमी का होता है। बेसिक टेक्सोनॉमी में हम देखते हैं, इसमें हम करते हैं कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम करेंगे कैरेक्टराइजेशन। क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन अथा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन अथा नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। तो हम बेसिक टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले करेंगे कैरेक्टराइजेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। मतलब इसमें सबसे पहले टेक्सोनॉमी होता है, जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे, उसमें क्लासिफाई द डिफरेंट डिफरेंट टेक्सिया को क्लासिफाई करेंगे। फिर हमारा आता है इसमें बेसिक टेक्सोनॉमी, उसमें इंक्लूड होता है कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद हमारा अगला हमारा आएगा सिस्टमैटिक्स। अगला आता है हमारा सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक का होता है ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डीएल विच, मतलब ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डीएल द क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। जो हमारा जब हम सिस्टमैटिक करते हैं, इसमें इंक्लूड होता है क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डीएल क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। तो जो हम सिस्टमैटिक पढ़ते हैं, जो हमारा सिस्टमैटिक होता है ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डीएल विद द क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। और टर्म बाई होता है सिस्टमैटिक कौन दी? जैसे लीनियस। क्या होता है? टर्म बाई। अगला आता है टर्म बाई लीनियस। सिस्टमैटिक को टर्म देने वाले कौन थे? लीनियस। टर्म बाई लीनियस। और उसके बाद जो हमारा सिस्टमैटिक होता है, जो हमारा लीनियस होते हैं, लीनियस साहब थे, इसने यूज किया था सिस्टमा नेचुरी। क्या कहते हैं? सिस्टमा नेचुरी। लीनियस यूज बाई
लिनियस यूज बाय सिस्टमा नेचुरी। क्या करेंगे, सिस्टमा नेचुरी। प्लांट एनिमल में सिस्टमा नेचुरी यूज करते हैं और प्लांट में सिस्टमा प्लांटी यूज। तो अगला आता है हमारा टेक्सोनॉमी कैटेगरी। क्या, टेक्सोनॉमी कैटेगरी। तो हम देखते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी क्या होता है। टेक्सोनॉमी कैटेगरी, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या होता है। तो हम देखते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी जब देखते हैं, इसमें जितने ऑल द टेक्सोनॉमी मतलब जितने भी टेक्सोनॉमी होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, इसी को बोलते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी। क्या बोलते, ऑल द टेक्सोनॉमी इज अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरी। ऑल द टेक्सोनॉमी इज अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरी। क्या होता है सर, पहला पॉइंट यही होता है, ऑल द टेक्सोनॉमी, ऑल द टेक्सोनॉमी, all the taxonomy arrangement all the taxonomy arrangement is called taxonomy category। जितने भी टेक्सोनॉमी होते हैं उन्हें अरेंजमेंट करना ही हमारा टेक्सोनॉमी कैटेगरी कहलाता है। तो ऑल द टेक्सोनॉमी अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरी। टेक्सोनॉमी कैटेगरी, कैटेगरीज। ऑल द अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी कैटेगरी। तो हमारा अगला होता है कि ऑल द कैटेगरी टुगेदर इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी हायरार्ची। जो हमारा टेक्सोनॉमी होता है, जो टेक्सोनॉमी ऑल द कैटेगरी, जितने भी कैटेगरी होते हैं उसी को हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी हायरार्ची। तो हमारा अगला पॉइंट है ऑल द टेक्सोनॉमी, all the taxonomy, all the categories, sorry, all the categories all the categories together is called taxonomy hierarchy। क्या बोलते हैं, taxonomy hierarchy, taxonomy hierarchy, टेक्सोनॉमी हायरार्ची। क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी हायरार्ची। मतलब जितने भी कैटेगरी होते हैं उसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी हायरार्ची। तो अगला हमारा आता है टेक्सोन। क्या होता है, टेक्सोन। टेक्सोन क्या होता है, टेक्सोन होता है रिप्रेजेंट द रैंक। जो रैंक को रिप्रेजेंट करता है उसे हम बोलते हैं टेक्सोन। तो टेक्सोन होता है रिप्रेजेंट द रैंक, रिप्रेजेंट द रैंक। जो हमारा होता है टेक्सोन होता है वो रिप्रेजेंट द रैंक, और रैंक जो होता है इसे हम देखते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो टेक्सोन होता है रिप्रेजेंट करता है रैंक। रैंक में जो होते हैं हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में हम रैंक देखते हैं। अब इसके आधार पर हम देखते हैं हमारा जो कैटेगरी होता है 7 कैटेगरी में बांटा गया, वो 7 कैटेगरी कौन है उसको देख लेते हैं। तो हमारा जो कैटेगरी होते हैं वो 7 कैटेगरी होते हैं। तो इसे हम एक ट्रिक से रखते हैं जिसे हम ट्रिक बोलते हैं किंग पीसीओ। क्या बोलते हैं, किंग पीसीओ फंगस। तो हमारा कैटेगरी को हम रखेंगे तो किंग पीसीओ फंगस, ऐसे हम रखेंगे। तो हमारा जो कैटेगरी होते हैं किंग पीसीओ फंगस, 7 कैटेगरी है किंग पीसीओ फंगस। किंग का मतलब हो गया हमारा किंगडम, किंगडम। पी का मतलब हो गया हमारा फाइलम, फाइलम या इसी को बोलते हैं डिवीजन। एनिमल में फाइलम बोलते हैं, प्लांट में डिवीजन। सी का हो गया क्लास। ओ का हो गया हमारा ऑर्डर।
एफ का हो गया हमारा फैमिली, एफ से मतलब हो गया हमारा फैमिली। जी का हो गया जीनस, एस का मतलब हो गया स्पीसीज। मतलब हमारा जब कैटेगरी में देखा तो हमारे 7 कैटेगरी थे, जिसे हम बोलते हैं किंग पीसियो फंगस। किंग पीसियो फंगस बोलते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये 7 कैटेगरी होते हैं हमारे, मतलब कैटेगरी में जब हम बांटे थे 7 कैटेगरी थे। तो सबसे पहला आ गया था हमारा किंगडम, दूसरा पीसियो फंगस रहती है, किंग पीसियो फंगस। किंग का मतलब किंगडम हो गया, पी का मतलब फाइलम हो गया, सी का मतलब क्लास हो गया, ओ का मतलब ऑर्डर हो गया, एफ का मतलब फैमिली हो गया, जी का मतलब जीनस हो गया, एस का मतलब स्पीसीज हो गया। इसी को हम रख लेते हैं किंग पीसियो फंगस। अब इसमें क्या होता है, जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो सिमिलर कैरेक्टर होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम किंगडम से लेकर स्पीसीज तक जाते हैं तो जो हमारा सिमिलर कैरेक्टर होता है वो बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज द सिमिलर कैरेक्टर, इंक्रीज द सिमिलर कैरेक्टर। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे हमारा सिमिलर कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा जो सिमिलर कैरेक्टर है वो घटता जाएगा। फिर इसके बाद हम एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीसीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीसीज क्या होता है। स्पीसीज, जो हमारा स्पीसीज होता है, जो स्पीसीज होते हैं इसमें जो मार्फोलॉजिकल होता है वो सिमिलर होता है। तो सबसे पहला एक पॉइंट है स्पीसीज में मार्फोलॉजिकल सिमिलर, मार्फोलॉजिकल सिमिलर। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है मार्फोलॉजिकल सिमिलर होता है, इसी को आता है। जो हमारा स्पीसीज होते हैं उसमें मार्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारा रिप्रोडक्टिव होते हैं आइसोलेशन होते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, आइसोलेशन। फिर अगला आता है हमारा जीनस। जीनस का आता है टू क्लोजली रिलेटेड, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज। क्या होता है हमारा जीनस होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है किसके, स्पीसीज के। तो हमारा जीनस यही है, तो ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज। जो हमारा जीनस होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज होता है। अब इसको हम एक एक जैसे इसी प्रकार हम फैमिली पढ़ेंगे तो हमारा जो आता जीनस पर हमारा फैमिली आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर फाइलम, फिर किंगडम। अब इसको इस तरह पढ़े तो इसको एक एक करके पढ़ने से फायदा है कि हम एक ट्रिक्स रटते हैं, जिससे हमें रटने में भी आसान हो जाएगा और समझने में भी आसान हो जाएगा। तो हमें पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसके हिसाब से हम एक ट्रिक्स रखते हैं। तो ये हो गया हमारा दो, ध्यान दीजिए बस। उसके बाद अब देखिए हमारा फिर अगला सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल के, फिर उसके बाद हम प्लांट के पढ़ेंगे। यही दो चीज दिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल के। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस तरफ किंगडम, किंगडम। दूसरा हम क्या कहेंगे, फाइलम, फाइलम। तीसरा ऑर्डर या क्लास। फिर चौथा होता है क्लास, हो गया ऑर्डर, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। उसके बाद फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये हो गए हमारे चार, मतलब 7 कैटेगरी है। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमेशा क्या होता है हमारे एनसीईआरटी में दो दिया है, फाइलम और प्लांट के बारे में। तो एनिमल और प्लांट। तो सबसे पहले हम प्लांट एनिमल पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्लांट को भी पढ़ ले। पहला हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल, पढ़ते हैं एनिमल। एनिमल, एनिमल क्या होता है, जब एनिमल देखे तो सबसे पहले जो हमारा एनिमल होता है इसमें जो किंगडम होता है इसे हम बोलते हैं एनिमेलिया। क्या होता है किंगडम, एनिमेलिया।
एनिमेलिया किंगडम हो गया। फिर उसके बाद हमारा फाइलम, फाइलम क्या होता है? कार्डेटा, कार्डेटा। जो कार्डेटा होता है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कार्डेटा होता है। तो हमारा होता है अगला नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटो का प्रेजेंट। और उसके बाद अगला होता है हमारा क्लास। जब हमने क्लास देखा कार्डेटा में तो हमने 5 क्लास देखे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डेटा के 5 क्लास थे। तो पहला हमारा था मैमेलिया, मैमेलिया। दूसरा फिशेस, तीसरा एम्फीबिया, फोर्थ नंबर था रेप्टाइल, फिफ्थ नंबर था, पहला हो गया एम्फीबिया, फिशेस था एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड बर्ड। फिफ्थ नंबर हमारा क्या हो गया? बर्ड। ये 5 क्लासेस थे हमारे कार्डेटा में। जब हमने कार्डेटा सबसे पहले किंगडम देखा, एनिमेलिया हो गया, फाइलम कार्डेटा हो गया, क्लास देखे तो इसमें 5 क्लासेस थे, मैमेलिया, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड बर्ड। ये हमारे एनसीईआरटी में दिया। फिर अगला आता है जब हम मैमल देखे तो इसका जो ऑर्डर होता है ये होता है कार्निवोरा। क्या होता है? कार्निवोरा, कार्निवोरा। ऑर्डर क्या हो गया हमारा? कार्निवोरा। और उसके बाद हमारा ऑर्डर के बाद आता है हमारा फैमिली। फैमिली इसमें 2 थे, एक होता है फैलेडी, दूसरा होता है कैनेडी। तो हमारे 2 फैमिली थे, एक होता है फैलेडी, फर्स्ट होता है फैलेडी, फैलेडी, दूसरा है कैनेडीज, कैनेडीज। पहला हो गया फैमिली पैलेडी, दूसरा हो गया था कैनेडीज। जब इसका फैमिली देखे तो 2 थे, एक पैलेडी था, एक दूसरा था कैनेडीज। और उसके बाद जब पैलेडीज जब इसमें देखे हमारा जीनस, जीनस थे 2, एक पंथेरा हो गया, दूसरा फेलिस हो गया। 2 एक हो गया पंथेरा और दूसरा हमारा हो गया फेलिस। क्या हो गया? फेलिस। तो एक हो गया पंथेरा, एक हो, जब इसका जीनस देखे 2 थे, एक पंथेरा थे, एक फेलिस था। उसके बाद जब इसका स्पीसीज देखे इसमें स्पीसीज 3 थे, 3 स्पीसीज थे, एक लियो, दूसरा पेंड्रस, क्या होता है लियो था, दूसरा हमारा था पेड्रस, पेड्रस अथा पैडस। और उसके बाद हमारा अगला था टाइग्रिस। क्या होता है? टाइग्रिस, टाइग्रिस। तो लियो का स्पीसीज सब स्पीसीज होता है हमारा लायन का। जो लियो होता है लायन का स्पीसीज होता है लायन। और जो पेड्रस होता है, जो हमारा पेड्रस होता है ये होता है लियोपर्ड का। क्या होता है? लियोपर्ड। लियोपर्ड किसका होता है? लियोपर्ड का, लियोपर्ड। तो हमारा पेड्रस हो गया, ऐसे हो गया लियोपर्ड। और उसके बाद टाइग्रिस का, टाइगर का होता है स्पीसीज। ये हो गए हमारे स्पीसीज। हम जब स्पीसीज देखे इसके 3 स्पीसीज थे, लियो, पेड्रस एंड टाइग्रिस। जो लियो होता है लायन का स्पीसीज होता है, जो पेड्रस होता है लियोपर्ड का होता है, लियोपर्ड। और उसके बाद जो टाइग्रिस होता है टाइगर का स्पीसीज होता है। ये हो गए हमारे एनिमेलिया। जब एनिमेलिया को हमने देखा तो जो हमारा इसका फाया था किंगडम था वो एनिमेलिया था एनिमल में, तो किंगडम एनिमेलिया हो गया। जब इसका फाइलम देखे तो कार्डेटा हो गया। फैमिली देख अथा क्लास देखे तो 5 क्लास थे, जीनस अथा मैमल, मैमल, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड अथा मैमल, फिशेस, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल एंड बर्ड। उसके बाद जब इसका आर्डर देखे तो कार्निवोरा था। उसके बाद जब इसका फैमिली देखे तो 2 थे, एक पैलेडी था, एक कैनेडी था। जब इसका जीनस देखे तो 2 थे, एक पंथेरा था, एक फेलिस था। उसके बाद जब स्पीसीज देखे तो इसमें 2-3 थे, लियो था, पेड्रस था एंड टाइग्रिस था। तो लियो का स्पीसीज लायन का स्पीसीज होता है, पेड्रस लियोपर्ड का होता है, लियोपर्ड। और जो टाइग्रिस था टाइगर का स्पीसीज। ये हो गए हमारे एनिमल के। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं प्लांट के। ये पूरी एनसीईआरटी कवर है, जितने इतना हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सब चीज दिया हुआ है सब हमारा इसमें कवर हो गया। तो हमें अब क्या हो गया, हमें अलग से न किंगडम पढ़ना पड़ेगा, न फाइलम, न क्लास, न ऑर्डर। इसमें सभी को हम कंप्लीट किए। अब अगला हम पढ़ेंगे एनिम प्लांट के बारे में। अब अगला हमारा प्लांट है।
जब हमने प्लांट के बारे में पढ़ा तो सर प्लांट होता है। अगला हमारा प्लांट। जब प्लांट देखे तो इसमें जो हमारा किंगडम होता है प्लांट का, वो प्लांटी होता है। क्या किंगडम? प्लांटी। किंगडम प्लांटी होता है। जब हमने फाइलम देखा तो इसमें जो फाइलम होता है प्लांट में, स्पर्मेटोफाइटा होता है। क्या होता है? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा में जितने भी हमारे जो आता है ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो, ये सब आते हैं। तो हमारा जो फाइलम यहाँ नहीं रहेगा, इसको हम लिख देते हैं डिवीजन। प्लांट में हम डिवीजन कहते हैं। तो हमारा जो सेकेंड होता है डिवीजन होता है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा हमारा जो डिवीजन हो गया वो स्पर्मेटोफाइटा हो गया। क्या हो गया हमारा डिवीजन? स्पर्मेटोफाइटा। फिर इसके बाद हम इसका क्लास देखते हैं। हमारा डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा हो गया। क्लास देखे तो क्लास होता है डाइकोटिलिड। क्या होता है? डाइकोटिलिड। क्या होता है हमारा? डाइकोटिलिड। क्या होता है? डाइकोटिलिड। डाइकोटिलिड हमारा क्लास हो गया क्या? डाइकोटिलिड। उसके बाद जब इसका ऑर्डर देखे डाइकोटिलिड हो गया, ऑर्डर कह दे तो हमारा ये हो गया पहला प्लांटी होगा, स्पर्मेटोफाइटा होता है, डाइकोटिलिड हो गया। और उसके बाद इसका ऑर्डर होता है पॉलिनिम्स। क्या होता है? पॉलिमिन्स। क्या होता है हमारा? पॉलिमोनियल्स। ऑर्डर इसका होता है पॉलिमोनियल्स। इसका ऑर्डर हो गया हमारा पॉलिमोनियल। तो हमारा किंगडम प्लांटी हो गया, डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा हो गया, क्लास डाइकोटिलिड हो गया, और उसके बाद ऑर्डर हो गया पॉलिमोनियल्स हो गया। और उसके बाद हमारा आता है फैमिली। फैमिली इसमें देखे तो दो फैमिली थे, एक होता है कैनुलेसी और दूसरा होता है सोलेनेसी। तो हमारा हो गया पहला कैनुलेसी। क्या हो गया? कैनुलेसी। पहला हो गया हमारा कैनुलेसी। पहला हमारा हो गया कैनुलेसी। सी। क्या हो गया? कैनुलेसी। और दूसरा हमारा आ गया सोलेनेसी। पहला हो गया कैनुलेसी, दूसरा हो गया सोलेनेसी। दूसरा हमारा हो गया सोलेनेसी। पहला हो गया कॉलोनेसी, दूसरा हो गया सोलेनेसी। जब इसका फैमिली देखे दो थे, उसके बाद जब इसका जीनस देखे कॉलोनेसी का, जब हमने सोलेनेसी का जीनस देखे हमारे एनसीईआरटी में 3 दिया है। हमारे एनसीईआरटी में 3 दिया गया है। पहला दिया सोलेनम, दूसरा पिटूनिया, और तीसरा हमारा दिया है, पहला सोलेनम हो गया, दूसरा पिटूनिया हो गया, तीसरा हमारा हो गया धतूरा। ये हमारे 3 जीनस है। तो हमने जब सोलेनेसी का जीनस देखे तो उसमें हमारा था सोलेनम, पिटूनिया, उसके बाद धतूरा। इसके बाद हमारा फैमिली 2 हो गया, इसके बाद जीनस हो गया। अब इसके बाद हमारा आता है स्पीसीज। जब हमने स्पीसीज देखा सोलेनम का 3 स्पीसीज थे। क्या थे? 3 स्पीसीज थे। एक नाइग्रम था, और उसके बाद दूसरा हमारा हो गया नाइग्रम, दूसरा टुब्रेसम। पहला हो गया नाइग्रम, दूसरा टुब्रेसम, तीसरा होता है मैलोनगेरा। क्या होगा? मैलोनजीना। क्या होता है? मैलोनजीना। हमारे तीन स्पीसीज थे, नाइग्रम था, टुब्रेसम था, मैलोजीना। उसके बाद जो हमारा नाइग्रम होता है इसे होता है नाइट शेड। क्या होता है? नाइट शेड।
उसके बाद जो टुबरेसम होता है ये होता है पोटैटो का है, पोटैटो। और उसके बाद हमारा जो मेलोंजेना जेना होता है ये होता है ब्रिंजल। किसका होता है? ब्रिंजल। ये हमारे क्लास को इतने हमारे प्लांट के दिए थे, हमने एनिमल को भी कराया। उसके बाद हमने प्लांट, जब हमने प्लांट देखा तो हमारा जो किंगडम होता है प्लांटी होता है, किंगडम हमारा प्लांटी होता है। और उसके बाद जब डिवीजन देखा तो प्लांट में हमारा स्पर्मेटोफाइटा होता है। क्लास हमने देखा डाइकार्टिलेज होता है। और उसके बाद आर्डर होता है पोलिमोनियस होता है। और उसके बाद फैमिली होता है, 2 होता है, कर्नोलेसी, सोलेनेसी। और उसके बाद सोलेनेसी का जब जीनस देखे 3 थे, सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा। जब सोलेनम का हमने स्पीसीज देखा तो हमारा क्या थे? 3 थे, नाइग्रम, ट्यूबरेसम एंड मेलोंजेना। इसमें क्या होता है? जो नाइग्रम होता है नाइसेथ का स्पीसीज होता है, पोटैटो का स्पीसीज ट्यूबरेसम, ब्रिंजल का मेलोंजेना। ये हो गए हमारे प्लांट और एनिमल के दोनों एग्जाम्पल। मतलब अब हमें क्या हो गया, एनसीईआरटी पूरा रीड भी नहीं करेंगे, इतने एग्जाम्पल, इतने सब चीज दिया गया, जीनस, स्पीसीज, फाइलम, जितने भी है सबको हम कंप्लीट, पूरी एनसीईआरटी इसमें कंप्लीट है। आप एक बार रीडिंग कर लीजिए एनसीईआरटी, उसके बाद इसको रट लीजिए, आपका क्वेश्चन कभी नहीं जाएगा। ये इतने अच्छे ट्रिक से हमने इसको करा दिया। अब इसके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है जिसे हमें रटने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आज इसको हम ऐसे रटाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको सबसे पहले हम रटने, सबसे हमारा जो है ऑर्गेनिज्म विथ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो हमारा कुछ ऑर्गेनिज्म दिया उनके टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जो हमने जीनस, फैमिली, आर्डर वो सब बताए थे, उसी का हमें एक कैटेगरी, एक टेबल बनाया गया है। हमने जब इसका टेबल देखा, हमने टेबल देखते ही हमें तुरंत याद रहना चाहिए, इसको हमें बहुत अच्छी तरह से इसको हमें रटना है, क्योंकि बिना इसको हमें यहाँ से क्वेश्चन, अगर फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनने की ज़्यादा चांसेस रहती है। तो इसको हम एक ट्रिक से रटते हैं। तो सबसे पहले हमारा दिया है इसमें कॉमन नेम। कॉमन नेम कौन कौन से दिया? ह्यूमन के दिया है, हमारा ह्यूमन हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, उसके बाद हमारा ह्यूमन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट। वीट मतलब मोटा गेहूँ, मैंगो मतलब आम, उसके बाद हाउस फ्लाई मतलब हाउस फ्लाई दिया, उसके बाद मैन के दिया। तो हमने जब ये हो गया हमारा कॉमन नेम, ये 4 दिए, 4 का इसका हमें पूछा है सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम हमने जब देखा तो हमने तुरंत बायोलॉजिकल नेम तुरंत देखने शुरू किया। तो जैसे ही बायोलॉजिकल नेम दिए तो हमारा पहला होता मैन। मैन को हम देखते हैं होमो सैपियन, हमारा जो इस कॉमन नेम होता है, हम होते हैं होमो सैपियन। उसके बाद जब मधुमक्खी का देखा तो इसका कॉमन नेम आता है हाउस फ्लाई का जब देखा तो इसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद हमारा मैंगो का क्या है तो सब जानते हैं, हम इसे मैंगो के देखते हैं तो मैंगो का नाम है मंगीफेरा इंडिका। उसके बाद हमारा होता है वीट का हमें होता है टैटिकम वेस्टियम। क्या होता है? टैटिकम वेस्टियम। ये हमारा कॉमन नेम हो गया। उसके बाद हमारा आता है जीनस। अब हमें जब कॉमन नेम पता है तो हमें जीनस की जरूरत नहीं रहती है रटने के, क्योंकि जो हमारा जीनस होता है, जब हमने जीनस पढ़ा था उसमें बताया था जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है जीनस का वो कैपिटल लेटर होता है। तो हम देखते हैं जब इसका जीनस देखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल लेटर था। तो हमारा जो होमो सैपियंस का जो होमो था वो कैपिटल लेटर था, तो हमारा जो जीनस होमो सैपियंस का होमो हो गया। मस्का डोमेस्टिका का मस्का हो गया। उसके बाद हमारा आता है मंगीफेरा इंडिका का मंगीफेरा हमारा जीनस हो गया। और उसके बाद हमारा टाइटिकम वेस्टिकम का जो हमारा टाइटिकम होता है वह हमारा ये जीनस हो गया। और उसके बाद वाला जो था हमारा जो मस्का था होमो सैपियंस, होमो हमारा जीनस हो गया, सैपियंस हमारा स्पीसीज हो गया। मस्का डोमेस्टिका, मस्का हमारा जीनस हो गया और जो डोमेस्टिका होता है स्पीसीज होता है। टाइटिकम वेस्टिकम, जो टाइटिकम होता है जीनस होता है, जो वेस्टिकम होता है वो स्पीसीज हो गया। और उसके बाद मंगीफेरा इंडिका, जो मंगीफेरा होता है वो जीनस होता है, जो इंडिका होता है स्पीसीज हो गया। ये हो गया हमारा स्पीसीज का रटने, मतलब जो फर्स्ट अक्षर कैपिटल होगा वो हमारा क्या होगा? जीनस। और उसके बाद हमारा आता है फैमिली रटने में हमें थोड़ा दिक्कत होती है, तो फैमिली को हम क्या करते हैं, जो जितने भी फैमिली है सबके अंत में AES मतलब AE जोड़ना है। क्या जोड़ना है? AE सब में AE लगाना है। तो जहां भी AE लगेगा तो समझ लीजिए वो हमारा क्या है? फैमिली। तो जैसे हमारा होगा होमेडेई, क्या होता है? पहला जो ह्यूमन का फैमिली होता है होमिनिडेई। क्या होता है? होमिनिडेई।
और उसके बाद मस्का हाउस फ्लाई का होता है मोसिडेई, क्या होता है मोसिडेई। और उसके बाद हमारा एना होता है क्या सॉरी इसका जो मंगीफेरा इंडिका का होता है मतलब मैंगो का होता है एनाकार्डेसी। उसके बाद पोएसी, मतलब जो टैटिकम स्टिकम में होता है पोएसी, मतलब लास्ट में एसी हमें लगाना है। जैसे ही ए ई लगाएंगे तो हम जान जाएंगे फैमिली है। जब हमारा ऑप्शन मिलेगा ए ई, जब उसमें फैमिली पूछा या छाटने को दिया तो हम ए ई जोड़ेंगे। जैसे ही ए ई हमें मिलेगा तुरंत हम जान जाएंगे ये हमारा क्या है फैमिली। तो उसी प्रकार होमोएडी, मोसेडी, एनाकार्डेसी, पोएसी, ये हो गया हमारा फैमिली। जब हमने फैमिली छाड़ लिया तो आर्डर का कोई, जब हम फैमिली जान गए तो आर्डर हमें पता है। आर्डर हमारा क्या होगा प्राइमेटा हो गया, डिप्टेरा हो गया, और उसके बाद हमारा सेपेनेडिलियस होता है और उसका पोएल्स होता है, क्या होता है पोएलेस। पोएलेस मतलब हमारा जो गेहूं होता है पोएलेस होता है, तो ये हो गया हमारा पोएलेस। गेहूं क्या होता है पोएलेस, इसी से क्या नाम है इसका जो ऑर्डर है क्या होता है पोएलेस। और उसके बाद ये होता है सेपिनेडेलिस, क्या होता है जब इसका हमें फैमिली पता है तो हमें अब ऑर्डर की, जब भी हमें फैमिली और ऑर्डर मैक्सिमम हमारा फ्यूचर फैमिली और ऑर्डर का डिफरेंस में पूछता है, तो हम क्या किए पहले हम फैमिली के बारे में जान लिए। जब हमें जिसमें भी ए ही लगे रहेगा वो हमारा फैमिली होगा, और उसके बाद जिसमें नहीं लगे रहा वो हमारा ऑर्डर हो गया। उसके बाद हमारा क्लास, क्लास तो सभी जानते हैं। हम हमारा क्लास क्या था, हमने देखा हमारा जो क्लास था मेमेलिया था। अभी हम जब एक चार्ट बनाए थे प्लांट एनिमल का, उसमें बहुत अच्छा बनाया, वो उसे जरूर पढ़िएगा, वो बहुत मतलब एक बार उसको एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए पूरी क्लास फैमिली जीनस सब एक ही चार्ट में हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसका हमारा हो गया फैमिली। उसके बाद इसका थॉमस का जो होता है हमारा इंसेक्ट होते हैं। और उसके बाद इसका हो गया डाइकार्डियम मोनोकार्डिलेटन, क्या होता है जो मैंगो होता है डाइकाट होता है, जो होता है वीट होते हैं वो हमारा मोनोकाट होते हैं। उसके बाद इसका फाइलम देखे तो फाइलम हम जानते हैं कार्डेटा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। ये हो गया हमारा पूरा टेबल। तो टेबल को बच्चे एक बार बहुत अच्छे से देख लेना है। बस एक ही डिफरेंस हमें पूछता है क्लास और ऑर्डर, यही देगा। तो अब इसमें क्या जिसमें ए ई लगा रहेगा वो हमारा फैमिली होगा, और जिसमें नहीं लगा रहा वो हमारा ऑर्डर हो गया। किसी अब ए ई लगा है नहीं, इसमें ऑर्डर हो गया, ये हमारा ऑर्डर। और इसमें ए ई सब में लगा है, ये हमारा हो गया फैमिली। अब हम डिफरेंस कर लेंगे। और उसके बाद हमें इंसेक्ट पता है, हमें एक क्लास तो पता है मैमेलिया होता है, इंसेक्ट होता है, और डाइकार्ड मोनोकार्ड हमें पता है क्लास, हमें फाइलम पता है। ये मतलब यही दो डिफरेंस होते हैं, दोनों को रटना होता है। तो दोनों को डिफरेंस करने के लिए सबसे पहले हमें ए ई देखेंगे तो फैमिली होगा, और जिसमें नहीं होगा हमारा ऑर्डर होगा। बस ए ही ध्यान देंगे। जैसे ही ए ही देखें पोएसी, एनाकार्डेसी, मोसेडेई और होमोनेडेई, जैसे ही ए ही आया वैसे हम जान जाएंगे हमारा फैमिली है। और उसके बाद हम जीनस तो जानिए, जो फर्स्ट अक्षर होता है जीनस होता है, लास्ट वाला हमारा जो मतलब जो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा वो जीनस होगा, जो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा हमारा स्पीसीज होगा। ये हो गया हमारा पूरा चार्ट। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो बच्चों अगला हमारा आता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स? इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम जो टैक्सोनॉमिकल एड्स होता है इसमें हम कहते हैं आइडेंटिफाई दिस हेल्प ऑफ द स्पीसीज एंड जीनस। जो हमारा स्पीसीज और जीनस होता है उसका आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा जो टैक्सोनॉमिकल होता है इसमें हम करते हैं आइडेंटिफाई द दिस हेल्प स्पीसीज एंड जीनस एंड स्पीसीज क्या होता है स्पीसीज एंड जीनस का जो होता है आइडेंटिफाई करता है। तो हमारा जो टैक्सोनॉमिकल एड होता है इसमें हम स्पीसीज एंड जीनस का आइडेंटिफाई करते हैं। फिर अगला आता है हमारा, इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट आएगा हर्बेरियम। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे हर्बेरियम। जो हमारा हर्बेरियम होता है इसमें हम क्या कहते हैं, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्ट प्लांट ड्राई फिजर एंड क्या कहते हैं प्लांट ड्राई फिजर
एंड प्रिजर्व करते हैं ऑन द पेपर। क्या कहता है, प्रिजर्व एंड ऑन द पेपर, मतलब जैसे हम प्लांट होते हैं उसको हम लेते हैं और उसके बाद उसको सुखवा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, उसका ड्राई करके उसको फेसर कर देते हैं और प्रिजर्व कर देते हैं पेपर पर। हम किसी पेपर पर उसको प्रिजर्व कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होता है कि इट इज द स्टोर हाउस ऑफ collect plant, dried, fresher and preserve on paper। जो हम क्या कहते हैं हर्बेरियम, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसे हम किसी प्लांट को लेते हैं और उसको सुखवा लेते हैं, मतलब ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद प्रिजर्व कर देते हैं ऑन द पेपर, किसी पेपर पर उसे हम प्रिजर्व कर देते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट ये होता है कि जब हम उसे प्रिजर्व करते हैं तो जिस दिन उसे प्रिजर्व करते हैं, जिस दिन उसको हम मतलब कलेक्ट करते हैं, तो उस दिन का हमें डेट और जहां से हमें कलेक्ट करते हैं उस प्लेस का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब इसका है कि जिस दिन हम उसको लेते हैं उसका डेट डालना है और जिस जगह से लेते हैं उस प्लेस का नाम डाल देते हैं। फिर अगला हमारा ये होता है, जो हमारा हर्बेरियम होता है, इसमें हम उसका जब इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं उसका डेट और प्लेस का नाम डालते हैं, उसके बाद उसका हम लोकल नाम, बोटेनिकल नाम और उसके बाद इंग्लिश नाम लिखते हैं। क्या कहते हैं, उसका इंग्लिश नाम, लोकल नाम है, बोटेनिकल नाम लिखते हैं। इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम लिखते हैं तो उसका इंग्लिश नाम लिखेंगे, उसका लोकल नाम लिखेंगे एंड उसका बोटेनिकल नेम लिखेंगे। फिर अगला हमारा जो होता है इंग्लिश नाम, लोकल नाम एंड बोटेनिकल नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद हम जो कलेक्ट करता है उसका नाम लिखते हैं, नेम ऑफ कलेक्टर, जो कलेक्ट करता है उसका हम नाम लिखेंगे। तो हमारा जो होता है अगला आता है कलेक्टर नेम। क्या होता है, कलेक्टर नेम। इसके बाद हम क्या कहते हैं, कलेक्टर का जो इसको कलेक्ट करता है उसको नाम लिख लेते हैं। और जो हमारा हर्बेरियम होता है, ये होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्या होता है, जो हमारा हर्बेरियम होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हमारा हर्बेरियम होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक ये हो गया हमारा हर्बेरियम जो होता है इसमें हम देखते हैं टू द स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्ट प्लांट ड्राइव एफेसर एंड प्रिजर्व ऑन द पेपर। मतलब हम पेपर को प्लांट को लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं, उसके किसी पेपर पे प्रिजर्व कर देते हैं और उसके बाद उसका डेट एंड प्लेस का नाम लिखते हैं, जिस दिन उसको लिए हैं उसको प्लेस का नाम लिख देते हैं। और उसके बाद हम क्या है, इसका इंग्लिश नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद लोकल नाम, उसके बाद इसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड बोटेनिकल नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका जो कलेक्ट किया है उसका नाम लिखेंगे। जो हमारा हर्बेरियम होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। ये हो गया हमारा हर्बेरियम। अगला आता है हमारा
बॉटैनिकल गार्डन क्या होता है? अगला हमारा आएगा बॉटैनिकल गार्डन। अगला हमारा है बॉटैनिकल गार्डन। क्या है? बॉटैनिकल गार्डन। अगला हमारा आता है बॉटैनिकल गार्डन। जो हमारा बॉटैनिकल गार्डन होता है इसे हम इसमें क्या कहते हैं? हम लिविंग प्लांट रखते हैं। क्या होता है? लिविंग प्लांट। सबसे पहला पॉइंट होता है इसमें हम लिविंग प्लांट लेंगे, लिविंग प्लांट। फिर दूसरा इसका हम क्या करेंगे? लेबलेट करेंगे। लेबलेट इंडिकेट जनरली साइंटिफिक बॉटैनिकल एंड साइंटिफिक नाम। क्या होता है? लेबलेट इंडिकेट जनरली लेबलेट इंडिकेट जनरली botanical and scientific name. botanical या scientific name, scientific name and family क्या कहते हैं? उसका लेबलेट कर मतलब जब हम इसका सबसे पहले इसमें लिविंग प्लांट लेंगे, उसके बाद उसका लेबलेट इंडिकेट आप जनरली बॉटैनिकल या साइंटिफिक एंड फैमिली का नाम लिखेंगे। फिर अगला आता है हमारा जो बॉटैनिकल लैंड होता है। फेमस बॉटैनिकल गार्डन कहाँ है? क्यू इंग्लैंड। क्या होता है? फेमस बॉटैनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड होता है। फेमस बॉटैनिकल गार्डन फेमस बॉटैनिकल गार्डन हमारा क्यू इंग्लैंड। क्या होता है? क्यू इंग्लैंड मतलब जो हमारा फेमस बॉटैनिकल गार्डन होता है क्यू इंग्लैंड में होता है। फिर दूसरा आता अगला हमारा आता है इंडियन बॉटैनिकल गार्डन जो होता है वो हमारा हार्वर्ड में होता है। कहाँ होता है? हार्वर्ड। इंडियन बॉटैनिकल गार्डन इंडियन बॉटैनिकल हमारा जो इंडियन बॉटैनिकल गार्डन है वो क्या है? हार्वर्ड में है। कहाँ? हार्वर्ड। क्या होता है? इंडियन बॉटैनिकल गार्डन हमारा है हार्वर्ड। कहाँ? हार्वर्ड। ये हमारा पश्चिम बंगाल में होता है। तो हमारा इंडियन बॉटैनिकल गार्डन कहाँ है? हार्वर्ड। फिर हमारा होता है नेशनल बॉटैनिकल गार्डन। नेशनल बॉटैनिकल गार्डन नेशनल बॉटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ। क्या होता है? नेशनल बॉटैनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च क्या होता है? नेशनल बॉटैनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जो हमारा नेशनल बॉटैनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। इंडिया। कहाँ है? लखनऊ, इंडिया में है। अच्छा, हार्वर्ड इंडिया।
ये हो गया हमारा बॉटेनिकल गार्डन। जब हमने बॉटेनिकल गार्डन देखा तो इसमें क्या होता है, लिविंग प्लांट को रखते हैं। इसमें लेवलेट कहते हैं इंडिकेट ऑफ जनरली बॉटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। जो हमारा प्लांट रखा जाता है उसका बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम रख लिखते हैं। फिर उसका जो हमारा फेमस बॉटेनिकल गार्डन है कि इंग्लैंड में है, और इंडिया बॉटेनिकल गार्डन हार्वर्ड में है, और नेशनल बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द लखनऊ कहाँ पर है, हमारा लखनऊ में। ये हो गया हमारा बॉटेनिकल गार्डन। अब अगला आता है हमारा म्यूजियम। अगला आता है हमारा म्यूजियम। अगला आता है हमारा म्यूजियम। जो म्यूजियम होता है इसमें हम प्रिजर्व करते हैं प्लांट एंड एनिमल। जो हमारा म्यूजियम होता है इसमें हम कलेक्ट करते हैं प्लांट एंड एनिमल, प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं प्लांट एंड एनिमल, प्लांट प्लस एनिमल। जो हमारा होता है म्यूजियम होता है इसमें हम प्रिजर्व करते हैं प्लांट एंड एनिमल। और इसे हम प्रिजर्व कहाँ करते हैं, जार या कंटेनर में। कहाँ पर करते हैं, इन जार या कंटेनर। जार या कंटेनर कहाँ प्रिजर्व करते हैं, कंटेनर में। और इसे कैसे प्रिजर्व करते हैं, ड्राई करके। क्या करके, ड्राई करके। इसे हम प्रिजर्व करेंगे ड्राई करके। फिर इसके बाद इसको हम प्रिजर्व करके क्या कर दिए, ड्राई करके। और जब हाँ इसके बाद और जो हमारा इंसेक्ट होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं किल या पिन्नेट, मतलब किल करके या पिन्नेट के। क्या करेंगे, कलेक्टेड देयर आर इंसेक्ट। हमारा इंसेक्ट होता है इसे करते हैं कलेक्टेड आर देयर जो हम इंसेक्ट करते हैं उसको कलेक्ट करते हैं आर देयर, कलेक्टेड आर देयर, किल या क्या कहते हैं, कलेक्ट करते हैं कलेक्टेड आर देयर, किल या पिन्नेट। क्या कहते हैं, किल या पिन्नेट। जो हम इंसेक्ट होता है उसको हम किल या पिन्नेट करके कलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है अगला जो एनिमल होता है। जो एनिमल होते हैं उनका हम स्केलेटन को कलेक्ट करते हैं। क्या, स्केलेटन को प्रिजर्व करते हैं। एनिमल इन ए स्केलेटन प्रिजर्व इन ए प्रिजर्व ऑफ स्केलेटन, प्रिजर्व ऑफ स्केलेटन। जो एनिमल होते हैं उनका हम स्केलेटन को प्रिजर्व करते हैं। ये हो गया हमारा म्यूजियम। म्यूजियम हम क्या करते हैं, इसमें प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व करते हैं। उनको जार या कंटेनर में प्रिजर्व करते हैं, उन्हें ड्राई करके प्रिजर्व करते हैं, ड्राई सूखा। और जो इंसेक्ट होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं किल या पिन करके। और उसके बाद जो एनिमल होते हैं उसका हम स्केलेटन को प्रिजर्व करते हैं। ये हो गया हमारा म्यूजियम। इसके बाद हमारा अगला आता है की। म्यूजियम के बाद हमारा आता है जूलॉजिकल पार्क। हमारा अगला आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क हमारा हमारा जूलॉजिकल पार्क होता है ए लिविंग वाइल्ड लाइफ एनिमल। जो हमारा जूलॉजिकल पार्क होता है इसमें हम कहते हैं लिविंग वाइल्ड लाइफ एनिमल देयर हैव हैबिटेट इन नेचुरल, मतलब उनके नेचुरल हैबिटेट के आधार पर इसमें हम एनिमल को क्या कहते हैं, रखते हैं, पालते हैं। तो हम लिखते हैं जो हमारा आता है जूलॉजिकल पार्क, फर्स्ट पॉइंट यही है। तो हमारा जो जूलॉजिकल पार्क होता है लिविंग वाइल्ड एनिमल
लिविंग वाइल्ड एनिमल, क्या कहते हैं, लिविंग वाइल्ड एनिमल इन देयर हैव, इन देयर हैव, इन देयर हैव नेचुरल हैबिटेट। क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट मतलब जो हमारा लिविंग जो हमारे एनिमल मतलब लिविंग एनिमल होते हैं उन्हें नेचुरल के हैबिटेट के आधार पर इसमें हम रखते हैं। फिर अगला आता है इसमें जो, उसके बाद हम क्या कहते हैं, इनको टू सी फूड एंड बिहेवियर, इनके फूड एंड बिहेवियर पर ध्यान देखते हैं कि क्या मतलब इनके फूड एंड बिहेवियर क्या है, उसको हम देखते हैं। तो हम अगला हमारा आता है टू सी फूड एंड बिहेवियर, फूड प्लस बिहेवियर, इनके फूड और बिहेवियर पे हम ध्यान देखते हैं कि हमारा फूड, इनका फूड और बिहेवियर क्या है। तो हमारा जूलॉजिकल पार्क में यही होता है कि इनमें लिविंग वाइल्ड लाइफ एनिमल जो नेचुरल हैबिटेट में इसको रखा जाता है, जो सी वी फूड है उनके फूड एंड बिहेवियर एलिमेंट, बाकी हम एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। मतलब कुछ बस यही है। उसके बाद जो हमारा जूलॉजिकल पार्क है उसमें सभी लोग जाते हैं, देखते हैं सभी एनिमल उसमें प्रिजर्व रहते हैं, मतलब रखे जाते हैं सभी एनिमल को। ये हो गया हमारा जूलॉजिकल पार्क। फिर अगला हमारा आएगा की। अगला हमारा क्या आता है, की। अगला हमारा आता है की क्या होता है, अगला हमारा है की। जब हम की देखते हैं इससे हम कहते हैं, इसमें हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। मतलब जो हमारे प्लांट और एनिमल होते हैं वो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द, क्या बोलते हैं उसे, आइडेंटिफाई द, आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो की हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ऑफ प्लांट एंड एनिमल। हम इसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन जो हम इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट है बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी के आधार पर, इस बेस के आधार पर इन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्लांट और एनिमल के। दूसरा हमारा आता है यूज करते हैं कंस्ट्रेंटिंग कैरेक्टर। क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंटिंग कैरेक्टर ऑफ इन पेयर इज कॉल्ड कपलेट। क्या होता है, यूज इन कंस्ट्रेंटिंग कैरेक्टर ऑफ पेयर इज कॉल्ड कपलेट। क्या होता है, कंस्ट्रेंटिंग यूज, क्या होता है, यूज कंस्ट्रेंटिंग, यूज कंस्ट्रेंटिंग यूज करते हैं कंट्रास्टिंग। क्या करते हैं, यूज करता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पेयर, यूज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पेयर, use constantly character in pair is called couplet। क्या होता है, is called couplet।
जो हमारा इसमें हम यूज करते हैं कंस्ट्रेंटिंग कैरेक्टर पेयर ऑफ द कपलेट, मतलब जो इसमें जितने जो प्लांट जो एनिमल होते हैं और या प्लांट होते हैं कुछ, वो दोनों एक दूसरे के पेयर में होते हैं, कपलेट में होते हैं। तो यही होता है इसका मेन कंस्ट्रेंटिंग कैरेक्टर होता है, ये पेयर में होंगे जिसे हम बोलते हैं कपलेट। और जो हमारा की होता है, जो की इज ए कॉल्ड लीड होता है। क्या होता है? लीड। की इज कॉल्ड लीड। क्या होता है? की इज कॉल्ड लीड। और जो हमारा की होता है ये एनालिटिकल नेचर इन, क्या होता है? जो हमारा की होता है ये एनालिटिकल इन नेचर होता है। क्या होता है हमारा की? जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है। जो हमारा की होता है ये जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है। जो हमारा की होता है जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है। जनरली एनालिटिकल इन नेचर। जो हमारा की होता है ये जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है। तो हम जब की पढ़ते हैं तो इसमें हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर प्लांट और एनिमल को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जो हमारा इसमें हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर पेयर, मतलब जो इसमें जो हम यूज करते हैं जो भी एनिमल या प्लांट हो वो पेयर में होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कपलेट। जो हमारा की होता है इज कॉल्ड लीड्स होता है। और जो हमारा की होता है जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है। ये हो गया हमारा की। अब अगला आता है हमारा फ्लोरा, मैनुअल एंड मोनोग्राफ, उसको देखते हैं। अगला आता है हमारा फ्लोरा। क्या होता है फ्लोरा? अगला आता है हमारा फ्लोरा। फ्लोरा क्या आता है? इट इज द अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ प्लांट। क्या होता है? इट इज द अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज गिवन एरिया, मतलब जो एक एरिया है उसमें जितने भी हम प्लांट होते हैं उसके बारे में जानना, ये हमारा फ्लोरा होता है। इट इज द बेस्ट, इट इज द, हम लिखते हैं क्या लिखते हैं? इट इज द अकाउंट ऑफ द हैबिटेट। इट इज, क्या होता है? इट्स अकाउंट ऑफ, इट इज अकाउंट ऑफ हैबिटेट। It is the account of habitat and, क्या होता है? It is the account of habitat and distribution of the plant is given area and distribution of plant in given area, इन गिवन एरिया, मतलब ये होता है कि हमारे उस एरिया में जितने भी प्लांट होते हैं उनका हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हैबिटेट के आधार पर। उनके जितने उस एरिया में जितने भी प्लांट होते हैं उनका हम हैबिटेट करते हैं। ये होता है गिव टेक्स टू प्लांट स्पेसीज। गिव टेक्स क्या होता है? गिव इंडेक्स, क्या होता है? गिव इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज। गिव इंडेक्स टू प्लांट स्पीसीज होता है फ्लोरा। यही होता है कि अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इज गिवन एरिया, मतलब एक एरिया है उसमें जितने भी प्लांट हैं उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और इसके बाद अगला आता है इसी में होता है कि गिव इंडेक्स द प्लांट स्पीसीज, जितने भी प्लांट स्पीसीज है उनके बारे में। फिर हमारा अगला आता है, ये हो गया हमारा फ्लोरा। अगला आता है हमारा मैनुअल। क्या होता है? मैनुअल। अगला हमारा क्या हो गया? मैनुअल। मैनुअल का होता है इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफाई टू
ए पार्टिकुलर एरिया। क्या कहते हैं, हमारा आइडिया था स्पीसीज इन एरिया, इंफॉर्मेशन टू द आइडेंटिफाई टू स्पीसीज इन एरिया, मतलब उस एरिया में कितने भी स्पीसीज है उनका इंफॉर्मेशन लेना। तो हमारा जो मैनुअल होता है इंफॉर्मेशन क्या हो गया, इंफॉर्मेशन, ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द, इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई, क्या हो गया, टू आइडेंटिफाई, इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई, क्या होता है, इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज इन एरिया, इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज इन ए एरिया, हम उस एरिया में जितने भी स्पीसीज है उसका आइडेंटिफाई करेंगे। इन ए एरिया, इन ए एरिया, जितने मैनुअल हमारा यही होता है कि इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द स्पीसीज इन एरिया, उस एरिया में जितने भी स्पीसीज है उनका हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर अगला आता है हमारा मोनोग्राफ। क्या आता है, मोनोग्राफ। अगला आता है हमारा मोनोग्राफ। अगला हमारा मोनोग्राफ होता है, इसमें करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ द एनी वन टेक्जान, मतलब एक टेक्जान का इंफॉर्मेशन करते हैं। जितने भी मतलब टोटल जितने स्पीसीज होते हैं उसे हम बोलते हैं एक टेक्जान, प्लांट स्पीसीज सभी मिला के एक टेक्जान होते हैं। तो हम जो मोनोग्राफ होते हैं इसमें हम करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ द एनी वन टेक्जान। क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्जान। क्या करते हैं, इसमें एक टेक्जान का इंफॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा जो मोनोग्राफ होता है इसमें इंफॉर्मेशन ऑफ द एनी वन टेक्जान। तो हमारा जो सबसे पहले हम पढ़े फ्लोरा जो होता है इसमें हम कहते हैं इट इज अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इज गिवन एरिया, उस एरिया में जितने भी प्लांट होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना मैनुअल का था, फ्लोरा कहलाता है। तो फ्लोरा इज इंडेक्स द प्लांट स्पीसीज। फिर हमारा आता है मैनुअल होता है इंफॉर्मेशन ऑफ द आइडेंटिफाई इन स्पीसीज इन ए, मतलब उस एरिया में जितने भी स्पीसीज है उनके बारे में जानना हमारा मैनुअल होता है। और फिर हमारा जो मोनोग्राफ होता है इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्जान, दोनों मतलब स्पीसीज उस एरिया में जितने भी स्पीसीज प्लांट है सबको मिलाकर हमारा होगा मोनोग्राफ, मतलब एक टेक्जान को कंप्लीट, मतलब एक टेक्जान के बारे में अगर हमें जानना है तो मोनोग्राफ करेंगे, अगर उस एरिया के स्पीसीज के बारे में जानना है तो हमें मैनुअल करना पड़ेगा, और उस एरिया के हमें अगर प्लांट के बारे में जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोरा। ये हो गया हमारा फ्लोरा, मैनुअल एंड क्या कहते हैं मोनोग्राफ। अब हम पढ़ लीजिए हर्बेरियम पढ़िए, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, उसके बाद हमारा जूलॉजिकल पार्क की हो गया, इसके बाद ये हमारा मैनुअल, फ्लोरा एंड मोनोग्राफ। ये हो गया हमारा फर्स्ट मतलब लिविंग वर्ड आज कंप्लीट।